हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर इन मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। टर्म 1 एग्ज़ाम के बाद मैंने जो मैथ्स की क्लास ली थी उसके बाद से ये मेरा पहला वीडियो है। तो हम टर्म 2 की तैयारी अब अच्छे से करेंगे, जो सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा ना। तो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, टॉपिक क्या क्या है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो, यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है, जो अलजेब्रा है वो 10 नंबर का आएगा, है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा अलजेब्रा का ही है। अलजेब्रा में 2 टॉपिक्स आएंगे, 2 चैप्टर होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना है। ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना। ये सब हमारे जितने भी हैं सब 40 नंबर के आने वाले हैं और 10 नंबर का हमारा इंटरनल असेसमेंट रहेगा ना। तो हम अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अलजेब्रा में हम पहला चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देखेंगे ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या आने वाला है वो देखो, टॉपिक क्या क्या है। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स, है ना। इसमें हम ओनली रियल रूट्स पे काम करेंगे ना, ओनली रियल रूट्स पे बात करेंगे ना। जो इमेजिनरी रूट्स है उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, और वो भी जो रियल रूट्स हैं उसके 2 मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उस पर, है ना। हम बहुत ही ईजी वे में देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट पे बात करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर क्या है, मतलब हमारा क्या है वो, मतलब वो डिस्टिंक्ट है ना, इक्वल है। जितने भी रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। और क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़, है ना। मतलब कोई भी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमें कोई क्वेश्चंस रियल लाइफ बेस्ड दे देगा और उस पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है, द्विघात समीकरण। मतलब कोई भी हमारे पास इक्वेशंस होगा, उसके जो इक्वेशंस होंगी उस इक्वेशंस में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री जो होती है 2 होती है ना। जैसे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, है ना। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो पिछले टर्म 1 में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था ना। तो पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था x+1। पॉलिनोमियल क्या है, मतलब दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, जो टर्म से बने होते हैं ना, टर्म से मिलके बने होते हैं। टर्म्स मतलब जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स होते हैं ना। तो जैसे x+1 हो गया, है ना, और क्या हो गया, x² + 1 हो गया, है ना, और क्या हो गया, जैसे हमारा x³ + x² + 1। तो ये सब क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कौन सा है, देखो जहाँ पे डिग्री की बात करिए, यहाँ पे जो x है, x क्या है, वेरिएबल है, और 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो टर्म, ये तो हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया। टर्म्स के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस के टर्म में हम लिखते हैं ना किसी भी मतलब उस टर्म्स को। तो ये हमारा क्या हो गया, x+1 हो गया, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। हमने अच्छे से इसको पढ़ा था, लीनियर हो गया। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या हो गया, क्यूबिक, है ना। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल, है ना। सब हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल। तो हमारा क्या होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसी पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देंगे, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उस पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 1, है ना। अब इसको क्या कर दिया, = 0 कर दिया। अब जैसे ही इक्वलिटी की साइन आई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल मतलब इक्वेशंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जहाँ भी इक्वलिटी की साइन आई और उस इक्वेशंस में उसको मतलब इक्वलिटी की साइन आएगी उसको हम इक्वेशंस बोलेंगे, और उस इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बोलेंगे जब उस इक्वेशन में जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो टर्म्स होते हैं, उसमें जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होना चाहिए,
2। ठीक, जिस भी इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल का टर्म्स होगा, कोफिशिएंट होगा, मतलब जो x होगा वेरिएबल, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी अगर वो 2 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेट हो जाएगा, इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें एक कंडीशन, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी जाएगी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ये टर्म नहीं होता, बस हमारा लिख देता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। इक्वेशन क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेलिटी की साइन है ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर यहाँ पे कंडीशन भी रहेगा। कंडीशन ये रहेगा कि हमारा a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, a 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो समझो, यहाँ पे अगर a 0 हो गया, जैसे ही यहाँ पे a 0 होगा तो ये x स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। अब देखो यहाँ पे जब a बराबर 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स, मतलब 0 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे, एनी थिंग्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जब ये टर्म पूरा 0 हो गया तो हमारे पास बचा क्या है, बी एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, तो जो बी एक्स प्लस सी है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तो क्या है एक्स प्लस 1, ये लीनियर है ना, तो बी एक्स प्लस क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो गया, तो ये क्या बन गया, लीनियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारा क्या, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब ए बी सी हमारा तीनों रियल नंबर होना चाहिए, है ना, और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ए 0 हुआ तो ये हमारा क्वाड्रेटिक ना होकर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा ना। ठीक, तो लीनियर कब होगा, जब ये हमारा क्या होगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल के 2 होने चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंडीशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b एंड c विल बी रियल नंबर, है ना। यहाँ पे a b c कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। रियल नंबर है तो रियल नंबर तो क्या होता है, रियल नंबर तो सब में आ गया हमारा, है ना। रियल नंबर मतलब रेशनल, इरेशनल, है ना। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखो ये हमने एग्जांपल लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, 2 है, और उसका कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 0 होता तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होता, लेकिन हमारा 1 है। देखो जब भी ऐसे अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 7 है, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कि जो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ हमने 6 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ना। तो देखो अब यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बच्चे देखेंगे तो सोचेंगे अरे वाह, यहाँ पे x प्लस 3/x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, हमें यहाँ पे पहचानना कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे देखेंगे, बोलेंगे x स्क्वायर है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे ही आप इसको टिक करेंगे, ऐसे एग्जामिनर करेगा ऐसे, है ना, क्योंकि हमें ऐसे देख के नहीं बता देना है, क्योंकि यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे x है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये x इधर जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब। अब देखो ये जो इक्वेशन बना, इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो क्या है, 3 है, तो 3 हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये क्यूबिक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं है ना। हमें क्या दिखना ये। ठीक, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना। बिना सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बस ऊपर से ही देख के चले जाएंगे तो फिर वो गलत भी हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टर्म ये है, एक ये है, तो इसका क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हम उसके बाद जो फाइनल इक्वेशंस आएगा उसको हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि मतलब हमारा जो फाइनल इक्वेशंस है वो क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखो x का x, पहले जो x है उसको x प्लस 5 पे करेंगे, फिर -2 उसको x प्लस 5 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना प्लस 5x माइनस -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -2x
माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 5 जा 10, ठीक। ऐसे इधर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब एक बार -3 को लेकर दोनों में करेंगे तो -3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -3x, -3 इंटू +4 क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 4 क्या 3 4 जा 12 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5x - 2x क्या हो जाएगा 3x - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 4 - 3x क्या हो जाएगा x - 12 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x है ये क्या है 2 है। अगर 3 होता तो हमारा होता नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट जो x का मतलब पावर है वो 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। हमने इसको सॉल्व करके पता कर लिया कि हमारा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ब्रेक कर लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, तो क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 1 बचा है, यहाँ पे ये बचा है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो हमारा 2 रहा ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा ये लीनियर हो गया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ठीक। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना 5 2 जा 10x माइनस 2 होल ऑन क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 5 2 जा क्या हो जाएगा माइनस 10 10x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या है ये 5 10 में अच्छा 10x है ना 10x, तो 5 10 जा क्या हो जाएगा 50x माइनस 5 2 जा 10 माइनस x इंटू 10x करेंगे तो 10x स्क्वायर है ना, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2x, ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस 10x स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस 10 है। जब भी देखो यहाँ पे जब भी इक्वलिटी की साइन रहेगी, इक्वलिटी की साइन रहेगी और यहाँ पे दोनों सेम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा x बचा, तो x हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि k प्लस 1 ये कोई कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस इक्वल टू 7 वेयर के इक्वल टू -1 दिया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे के इक्वल टू -1 दिया हुआ है तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, के इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या होगा -1 प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो हमारा ये पूरा टर्म ही क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है एक कोफिशिएंट ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 हो गया तो हमारे पास बचा क्या, ये लीनियर बन गया, तब ये भी हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे ये अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि अरे वाह यहाँ तो एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 3 होगा तो हमारा क्वाड्रेटिक होगा नहीं। लेकिन क्या होगा जब भी आप इसको सॉल्व किए बिना ही करेंगे तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये हमारा ए माइनस बी का होल क्यू है, तो यहाँ पे क्या है सिंपली एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 का होल क्यू को 1 माइनस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 3x। अब इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1 a माइनस बी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन के साथ यहाँ पे एक्स क्यू है और एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन होना चाहिए, जब इक्वलिटी है तो सेम साइन होना चाहिए ना। तो हमारा क्या कहा क्या बचा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 3x। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या बच गया हमारा, हाईएस्ट पावर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स क्यू देख लिया तो बस तुरंत हम यहाँ पे टिक कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, लेकिन हमको पहले क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व किए आप उसको आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप तुरंत उसको देख के उसको टिक कर दो, है ना, आप गलत टिक कर दो, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी इक्वेशंस ऐसे आएंगे तो पहले उसको ब्रेक करना है ना, ब्रेक करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ ये है कि नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जान लिया ना।
क्या क्या होता है, क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अच्छे से कर लेंगे के सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोल्यूशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशंस मीन्स क्या होता है, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है ना, तो सोल्यूशन वो होता है जो x की किसी भी जो वैल्यू होती है वो 0 दे दे, है ना। जैसे यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया हुआ है ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, तो x बराबर -2, अगर हम x बराबर -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें पूरा जो 0 दे देगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -2 विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाइड मतलब जैसे हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करने के बाद जो x की जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं या तो रूट्स बोलते हैं ना। जो रूट्स निकालने का तरीका दो होता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है ना। तो ये हमारा देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर नॉट, है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये दोनों x इक्वल टू -1/2 एंड 2/3 विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसको मतलब जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सीधा क्या करेंगे, x की जगह -1/2 पुट करेंगे। अगर वो 0 दे देगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1/2 विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे -1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर कर लेंगे -x -2, सॉरी यहाँ पे x की जगह -1/2 रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू -1/2 करेंगे 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा +1/2 -2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 या 4 2 3 या 6, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 प्लस 1/2 -2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे सीधा हमारा क्या हो, 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है तो 1 क्या हो, 2 2 या 4, हमारा क्या हो जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0/2 बराबर 0। मतलब जैसे ही 0 x बराबर -1/2 पुट करने पे इस इक्वेशन पे 0 आ गया, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये सेटिस्फाइड हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, जो x बराबर 1/2 पे हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, है ना। अब जैसे 2/3 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू x स्क्वायर है, x की जगह हम 2/3 पुट करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा -2/3 -2। अब जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 2 = 4 अपॉन 3 3 = 9 -2/3 -2। अब जैसे ही अगर उसको हम 3 से करेंगे 3 2 = 6 3 3 = 9, तो क्या हो जाएगा 2 4 = 8/3 -2/3 -2। वैसे ही सिंपल कर देंगे उसकी तरह, हम क्या करें 3 एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 1 = 8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है तो क्या हो जाएगा 3 2 = -6, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 -2 -6 क्या हो जाएगा -8 बराबर क्या हो जाएगा 3, 8 में से 8 जाएगा क्या 0/3, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो 0 आ गया मतलब क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। मतलब x के -1/2 एंड 2/3 पे ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गई। मतलब इसका मतलब x बराबर -1/2 एंड 2/3 विल बी सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, है ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब सोल्यूशन निकालने के लिए हमने बताया ना अभी कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हमें देखो, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लोगे, है ना। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड है तो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो फैक्टराइजेशन मेथड हमको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा। देखो यहाँ पे जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, सीधा क्या करोगे, जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है ना, जो x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, मीन्स सीधा है सीधा, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे a और c है ना, तो यहाँ पे a और c मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे क्या करोगे, जब भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड की बात आएगी तुरंत a और c मल्टीप्लाई करो, है ना। a और c जो भी होगा, a और c को हम क्या करेंगे, a और c का फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। जो भी a और c का मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारा आएगा उसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन ऐसा करेंगे कि वो फैक्टराइजेशन 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ेंगे
कि उसको जो वैल्यू आएगी वो हमारे जो b का कोफिशिएंट मतलब b है b के साथ मिलता जुलता हो, है ना। जो हम उसको फैक्टर में ब्रेक करेंगे वो फैक्टर प्लस या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट मतलब b है वो आना चाहिए, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन से। तो देखो यहाँ पे क्या है, a बराबर क्या है 2, है ना, b बराबर क्या है +1 एंड c बराबर क्या है -6, ये है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले आप ऐसे लिख लेना a b c। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a और c करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई, a कितना है 2 इंटू c कितना है -6, है ना। तो a और c क्या हो जाएगा -2 -12। अब यहाँ माइनस को भी नहीं लेते हैं तो बस हम क्या लेंगे 12। अब 12 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जो फैक्टर आ रहा है उसको प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो यहाँ पे देखो 12 का फैक्टर करेंगे तो एक तो 12 1 जा 1, 12 1 जा 12, तो 12 और 1 करेंगे तो कुछ उसका मीनिंग हुआ नहीं। अब 6 2 जा करेंगे तो अगर 6 और 2 लेते हैं तो 6 2 जा 12 तो होगा, लेकिन 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 होगा, या 6 और 2 क्या होगा 8 हो गया, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं 4 और 3 लेते हैं ना। तो 4 और 3 लेने का मतलब क्या होगा 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 क्या आएगा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जब भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 4 और 3 ले लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा ये 4x 3x। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 है, +1 मतलब प्लस x है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और छोटा वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशंस है 2x² + x -6 = 0 है ना। तो इसको हम क्या यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 4x - 3x प्लस 4x - 3x -6 = 0, है ना। अब यहाँ पे देखो 4 टर्म हो गए, 4 टर्म में दोनों का कंपेयर कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4x यहाँ 2x, यहाँ पे क्या कर लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 2 बच जाएगा, है ना। 2x कॉमन लेंगे तो x + 2 2 जा 4। अब यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 = 0। अब यहाँ पे x + 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट लगाएंगे ना तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। इस बात को बहुत छोटी छोटी बात को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये टर्म दोनों में कॉमन है तो इसको एक साथ लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये x + 2 और 2x - 3 = 0, है ना। जब ये ऐसे ही आएगा ना तो एक बार x + 2 को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे और 2x - 3 को एक साथ 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा -2, है ना। और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x = 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर -2 एंड x बराबर 3/2 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे 1/8 है ना। तो हम क्या करते हैं 8 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 x² - 8x + 1 = 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है 16x² - 8x + 1। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हम क्या करेंगे AC का मल्टीप्लाई, a कितना है 16, यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 16, b बराबर -8 और c बराबर क्या है 1। तो a और c का मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो जाएगा 16, है ना 16। और 16 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर करना है कि हमें जो b का टर्म है -8 उसको लाना पड़ेगा। तो 16 का करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, है ना। 4 4 जा यहाँ पे -8x है तो हम क्या 4 4 जा हो गया। अब देखो यहाँ पे -8x है तो क्या करेंगे यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे, -4x क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। हमें बस क्या करना है a और c का मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको क्या कर देंगे बस ऐसे फैक्टर करेंगे, उसका 2 फैक्टर ऐसे करेंगे कि जो b है b हमको मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे b क्या है -8x है तो 16 आया a और c का मल्टीप्लाई करने पे। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 4x 4 इंटू 4 क्या हो गया 16 हो गया। तो 4x लिख लेंगे और यहाँ पे -8x उस हिसाब से हम यहाँ पे माइनस और प्लस लगा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16x²
-4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, दो का पेयर ले लेंगे, यहाँ से 4x मल्टीप्लाई कर मतलब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे 4x कॉमन ही तो यहाँ क्या 1 बच गया, यहाँ पे क्या 4x प्लस 1 है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट लगे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। अब ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे क्या है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 क्या हुआ है कॉमन हो गया, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और 4x माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में, मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे देखो 4x माइनस 1 हो गया, दूसरे में भी हमारा क्या हो जाएगा ये देखो दोनों सेम हो गया, तो दोनों सेम का होने का मतलब क्या हो गया हमारा, क्या दोनों क्या रियल नंबर्स क्या हो गए बराबर हो गए। तो एक बार इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा, तो दोनों ही सेम है तो दो बार लिख लेंगे, है ना। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, मतलब इसके क्या हो जाएगा x बराबर 1/4 2 हो जाएगा ना, 2 1/4, मतलब इसके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही सोल्यूशन होंगे ही। अब वो दोनों सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और हमारा क्या हो सकता है सेम भी हो सकता है ना। यही जो अलग अलग और सेम है यही हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स देख लेते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, है ना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना ना वहाँ पे ये मेंशन कर देना कि a नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि वो ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर a मेंशन नहीं करेंगे तो a हमारा कुछ भी हो जाएगा, तो फिर अगर 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स, ये क्या है हमारा नेचर ऑफ रूट्स है ना, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है टू डिस्टिंक्ट रूट। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जो फार्मूला होता है, फार्मूले में हम क्या बेसिकली हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की दो वैल्यू होती है, तो ये जो x होता है क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। इस फार्मूला को कैसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस मतलब सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बात अलग ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया x बराबर -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा क्या होता है जो फार्मूला होता है ना। तो इसको एक क्वेश्चन समझ लेंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। मतलब जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, उसमें जो हम d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं, है ना। तो जो भी इक्वेशन होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो हमारा रियल रूट्स होगा ना। रियल रूट्स के लिए हमारा क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन होगा इक्वल टू 0। अब जैसे ही d बराबर लेस देन 0 होगा, जैसे ही d लेस देन 0 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा नो रियल रूट्स, है ना। अब नो रियल रूट्स हमें जो सिलेबस में रियल रूट्स के बारे में पढ़ना है ना, तो ये हमें d लेस देन 0 पे आएगा ही नहीं, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो d है देखो जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जैसे ही इक्वल की साइन आएगी, इक्वलिटी की साइन इक्वल रहेगा, इक्वल के 0 के रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब जो हमारा d है वो 0 के बराबर हो, है ना। डिस्टिंक्ट कब होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कब होंगे, जब d हमारा ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, है ना। हम पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ABC, और कंपेयर करने के बाद हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे, अगर वो पॉजिटिव हो गया, है ना, या 0 हो गया या निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो ये तो 0 से लेस देन हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो नो रियल रूट्स हो गया। पॉजिटिव होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट निकल जाएगा, और 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स निकल जाएंगे ना। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन अभी करा था ना पिछले वाले में हमने करा था,
तो इसमें जैसे दो रूट्स इक्वल आए ना, तो इसमें अगर सॉल्व करोगे तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो हो जाएगा, मतलब हाँ जीरो हो जाएगा। और ये वाले में देखो अलग अलग निकले हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। इसके लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसके लिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो जैसे मान लो 2x³ है ना माइनस 3x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ऐसे ही जब भी आए ना, आप फटाफट क्या करो, ए और बी से कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से वैल्यू लिख लो। तो ए बराबर क्या है, सॉरी यार यहाँ पे 2x² आएगा, है ना। तो एक जो x² कोएफिशिएंट क्या है, ए बराबर 2, बी बराबर क्या है -3 और सी बराबर क्या है 5, है ना। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 5, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 2 8 5 40, मीन्स क्या हो गया -31। अब देखो यहाँ पे -31 आ गया, -31 मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक, इसको ध्यान में रखना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जैसे हमारे पास है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। b क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 इंटू सी क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 1 जा 4 4 6 जा 24, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 मीन्स ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब डी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा क्या होगा ये रियल रूट्स होगा। अब देखो रियल रूट्स तो होगा, लेकिन वो अलग अलग होगा या सेम होगा, ये डिपेंड करता है ना। ये 1 आया तो 1 क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा तो क्या हो गया, दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब एक एग्जांपल्स ऐसा लेते हैं जिसमें हमें ये पता चले कि सेम कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू क्या होगा 4, तो b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर क्या है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4 इंटू 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो गया 0। अब 0 आ गया तो मतलब क्या है हमारा, ये रियल रूट्स तो है ना, रियल रूट्स तो है, लेकिन ये क्या हो गया, जैसे ही 0 हुआ, जैसे d की वैल्यू 0 होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो d है वो 0 के बराबर होगा तो उसका रूट्स इक्वल एंड रियल होगा, है ना। जब भी लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स होंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी कोई तो हमारा क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। ठीक, अब इसी में ये बता देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ABC हम लिख लिया है, तो ये क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, x बराबर ये होता है। ठीक, अब b कितना है -5, तो माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब b² क्या हो जाएगा, b² क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस 1/2 का मतलब ये है या तो 5 प्लस 1/2 होगा या तो 5 माइनस 1/2। 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। 2 एंड 3 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस, है ना। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ये मैं इस वीडियो में मतलब ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो जो क्वेश्चंस मतलब जो जो हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो पूरा का पूरा कवर हो चुका है। अब हम आगे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्या मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और इस जो मैं पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ये सब हमारा कवर हो चुका है। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक। तो अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब पूरा हो चुका है, ठीक। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो आप लोग। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। खुश रहो, मस्त रहो और अपने माता पिता का सम्मान करो। जय हिंद एंड लव यू ऑल।